to TSN School, Class 12, Physics, Chapter number 2 and Part 7. आपका टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आपके दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का पॉइंट ओ, डिस्टेंस एल और एल. तो इलेक्ट्रिक मोमेंट डाइपोल क्या होता है आपका? मोमेंट ऑफ डाइपोल इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल. ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. आपके दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू. प्लस क्यू का जो आपका फोर्स है अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, और इस तरफ माइनस क्यू ई. ओके स्टूडेंट्स, इनके बीच का जो एंगल है आपका थीटा 1. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस में, और इन इक्वल्स टू प्लस के एक्सटर्नल एजेंट फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. ठीक है, लास्ट अभी हम लास्ट लेक्चर में पार्ट 6 में बता चुके हैं ये आपको. आप देखिए आपका इसमें जो फोर्स नेट होगा वो आपका जीरो होगा. क्या होगा? जीरो, क्योंकि जो दोनों का फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो आपका नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो. और टाउ इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका? देखिए हमने एक लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अगर वो चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, अगर रोटेट हो रहा है तो टाउ इंटू थीटा फॉर कांस्टेंट, रुका हुआ है फॉर कांस्टेंट के लिए. ओके, तो आपका इधर क्या है? टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई. क्रॉस ई में आपका साइन थीटा एंगल आता है. थीटा एंगल किन के बीच में बनेगा? पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. आपका ये क्या है? आपका क्लॉकवाइज है. पी और ई का डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज है. अब इसमें रोटेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? रोटेशन थीटा 1 का थीटा 2. अब इधर देखिए आपका प्लस में बीच में एक स्ट्रेट लाइन है प्लस टू माइनस. क्या आपका? प्लस से माइनस का जो इसमें अब हम इसको थीटा 1 से थीटा 2 के एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराएंगे, तो आपका जो प्लस का चार्ज और माइनस क्यू का चार्ज आपका इस कंडीशन में आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में. तो ये एंगल आपका जो इधर बनेगा थीटा 2 बनेगा, और कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. ओके, अब इसमें आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या निकलेगा? अब इसमें ये वाला नहीं लगेगा आपका, जो ऊपर ये फॉर्मूला हमने लिखा है ना ऊपर, वर्क इज इक्वल्स टू आपका चलने में क्या डिस्टेंस आता है? x1 टू x2 f डॉट डी एक्स. वेरिएबल है फॉर, क्योंकि ये क्या हो रहा है? चेंज हो रही है. रोटेशन भी थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, यानी कि फॉर वेरिएबल. तो इसमें आपका चलने वाला तो जो फॉर्मूला है वो x1 x2 लिमिट f dx, लेकिन ये आपका क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है. रोटेट की यानी कि लिमिट क्या हो जाएगी? थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ थीटा 2 थीटा टाउ डी थीटा फॉर वेरिएबल, एंड ऊपर वाला क्या है? फॉर कांस्टेंट. वेरिएबल के क्या आ जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2. ओके स्टूडेंट्स, आपका थीटा 1 टू थीटा 2 लिमिट हो गई टाउ डी थीटा. अब इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का. कितने का बनेगा? 180. 180 का वैल्यू कितना होता है? -1. और आपने इधर टाउ की वैल्यू क्या रख दी? पीई साइन थीटा. ओके, पीई आपका कहाँ आ गया? बाहर माइनस में. थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा. ओके स्टूडेंट्स, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2. ठीक है, इनकी हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करी. पी ई कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया. पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. दैट इज अ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, अब हमने लेट किया. लेट क्या है आपका? थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड पोटेंशियल 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. एजम्पशन किया, सपोज किया, माना कि आपका ये है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका? थीटा यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1. थीटा 1 आपका क्या? 90 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस के पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90. ठीक है, थीटा 1 कितना है आपका? 90 डिग्री. तो यू थीटा 2 यू 90 आपका क्या हो गया? 0 माइनस के पी ई कॉस थीटा 2, और कॉस 90 की वैल्यू भी क्या होती है? 0. ओके, यहाँ से आपका आ गया
u थीटा टू इजिकल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। और पी कॉस थीटा में क्या आता है डॉट प्रोडक्ट, तो u थीटा इजिकल्स टू माइनस पी डॉट ई, दोनों वेक्टर। लेकिन उसमें हमने क्या किया था, अजम्पशन किया था u90 इजिकल्स टू 0 वाली कंडीशन में। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर थीटा एंगल माइनस पी डॉट ई। ठीक है, अब देखिए आपका अगला टॉपिक है कि जो हमने आपका मोमेंट डाइपोल P इजिकल्स टू क्यू इंटू 2L, जिसका डायरेक्शन क्या होता है माइनस से प्लस की ओर। अब देखिए आपका इधर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एंगल कितना है थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है माइनस से प्लस की ओर, और दोनों तरफ क्या है आपका LL डिस्टेंस। अब आपका अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें अगर टाउ आपका रोटेट कर रहा है तो उसमें नेट फोर्स क्या होता है, ऑलवेज ज़ीरो। अब देखिए इस तरफ साइड में लिखा हुआ है टाउ इजिकल्स टू पी ई, पी क्रॉस ई कॉस, ठीक है, पी क्रॉस ई में क्या आता है साइन थीटा, तो यू थीटा इजिकल्स टू माइनस पी डॉट ई। ऊपर अभी हमने निकाला था यू थीटा माइनस पी डॉट ई, तो यू थीटा इजिकल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा फॉर assumption u90 is equals to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी यूनिफॉर्म है तो उसमें जो आपका डाइपोल मूवमेंट करता है उसमें नेट फोर्स हमेशा क्या आती है, ज़ीरो। ओके, अब इसके हम 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, एक 90 डिग्री एंगल पे, एक 0 पे और एक आपका 180 पे, जिसमें से आपका 0 डिग्री वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 180 वाला भी। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस क्यू। आपका इसमें एंगल कितना है थीटा। अब इसमें थीटा डाइपोल मूवमेंट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है यूनिफॉर्म, तो इसमें फोर्स नेट क्या होगा आपका ज़ीरो, तो टाउ नेट इजिकल्स टू पी ई साइन थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये फॉर मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम के लिए तो यू थीटा इजिकल्स टू माइनस पी ई कॉस, टाउ नेट तो आ गया आपका पी ई, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो यू थीटा इजिकल्स टू आपका क्या आया माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा की जगह हमने क्या कर दिया 90 का क्या वैल्यू होता है 0, तो यानी कि यू 90 इजिकल्स टू 0। दैट कंडीशन विल बी थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। अब आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेकेंड, इसमें थीटा इजिकल्स टू हमने क्या लिया 0 डिग्री। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 डाइपोल हैं, आप सॉरी 2 चार्जेस हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। ओके, मीन पोजीशन पे यानी कि वही आपका मीन पोजीशन पे फोर्स नेट कितना हो जाएगा 0, जहाँ टाउ भी 0 और फिर नीचे टाउ 0 भी क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, रोटेट हो रहा है, रोटेट में यहाँ की क्या आ गया आपका 0, तो जहाँ टाउ 0 और फोर्स 0 दोनों 0 होते हैं तो वो कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम। अब आपका इक्विलिब्रियम तो आ गया। अब इसमें आपको यू थीटा यानी कि आपका इसमें थीटा का एंगल कितना है 0 डिग्री, कितना है 0, तो यानी कि पी ई साइन 0 डिग्री यानी कि टाउ की भी क्या हो गई 0, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है थीटा यानी कि 0 डिग्री इजिकल्स टू माइनस पी ई कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि u 0 डिग्री इजिकल्स टू माइनस पी ई फॉर मिनिमम वैल्यू। जहाँ मिनिमम वैल्यू आएगी वहाँ क्या होगा कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सब देखिए आप ऊपर उसको अगर घुमाते हो तो प्लस क्यू का डायरेक्शन आपका फोर्स इस तरफ लगेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस का जो डायरेक्शन होगा आपका क्यू ई फोर्स का लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों क्यू ई आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसको देखिए आप सपोज करिए रोटेट कर रहे हैं तो आपका ये वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो यानी कि अगर जहाँ u 0 इजिकल्स टू माइनस पी आता है दैट इज अ मिनिमम, मिनिमम पे क्या हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन थर्ड देखिए, थीटा इजिकल्स टू 180 डिग्री, वही आपके इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन में आपका माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू ही है, प्लस क्यू की आपका जो चार्ज लगेगा फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस का अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपका फोर्स नेट तो क्या है 0 है, और टाउ इजिकल्स टू क्या होगा, टाउ नेट इजिकल्स टू पी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है
दोनों एक ही उसमें है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका 180 आएगा। 180 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे टाउ भी क्या हो गया आपका 0। तो जहाँ टाउ और फोर्स दोनों 0 होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब आपका U180 इजिकल्स टू, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि U180 इजिकल्स टू प्लस के PE, दैट फॉर कंडीशन इज मैक्सिमम। तो जहाँ मैक्सिमम आएगा पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ कौन सी कंडीशन होगी अनस्टेबल कंडीशन। इसको देखिए अगर आप रोटेट करते हो तो ये पूरा आपका नीचे तक घूम जाएगा, वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, तो दैट इज अ अनस्टेबल कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ। अब अगला टॉपिक है आपका वर्क डन इन अ रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका रोटेटिंग डाइपोल, तो जो कि हम लास्ट ऊपर पढ़ चुके हैं, U थीटा इजिकल्स टू माइनस पी कॉस थीटा और टाउ नेट इजिकल्स टू माइनस P क्रॉस E साइन थीटा, P क्रॉस E यानी कि PE साइन थीटा। आपका वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स इजिकल्स टू PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, लास्ट पढ़ चुके हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U थीटा 2 माइनस U थीटा 1 इजिकल्स टू माइनस के वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स, ये किसके बराबर होगा, ये भी वर्क डन इन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स प्लस के बराबर। वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस डेल U और वर्क एक्सटर्नल फोर्स डेल U, ठीक है, डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको माइनस थीटा माइनस बाहर आएगा U थीटा 2 माइनस U थीटा 1 और नीचे प्लस में आएगा U थीटा 2 माइनस U थीटा 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका माइनस नीचे लिखा हुआ माइनस Q2 प्लस Q, इनिशियल पोजीशन, डाइपोल का मूवमेंट माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। आपका वर्क एक्सटर्नल डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U थीटा 2 माइनस U थीटा 1। अब आपका ये रोटेट हो रहा है 0 से 180, तो जो ऊपर डॉट डॉट करके हमने लिखा हुआ है प्लस Q से माइनस Q, अब वो कंडीशन कौन सी होगी आपकी फाइनल। तो आपको जो थीटा 0 डिग्री है वो आपका इनिशियल और जो 180 है वो आपका फाइनल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और 0 डिग्री पे आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको क्या निकालना है, वर्क एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो U थीटा 2 माइनस U थीटा 1, U थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस PE कॉस थीटा, तो माइनस PE कॉस थीटा माइनस PE कॉस थीटा की जगह यहाँ 180 आएगा, ठीक है, और PE कॉस 0 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस क्या बना देगा उसको प्लस, और ये इधर ब्रैकेट के अंदर माइनस और बाहर ये भी इसको क्या बना देगा प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। PE प्लस PE यानी कि 2PE। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट C ऑप्शन इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेम वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपका, ठीक है। आपका इस तरफ का जहाँ इनिशियल लिखा हुआ है माइनस Q से प्लस Q, दो चार्जेस हैं आपके, इनके बीच का जो एंगल है आपका थीटा, डायरेक्शन डाइपोल का कहाँ है माइनस से प्लस की ओर, और U थीटा इजिकल्स टू क्या होता है माइनस PE कॉस थीटा। वर्क एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है आपका इनिशियल टू फाइनल, फाइनल में आपका क्या बना प्लस Q और माइनस Q, इस तरफ भी आपका क्या बना रहा है 60 डिग्री एंगल। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है वर्क एक्सटर्नल एजेंट यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U थीटा 2 माइनस U थीटा 1। अब इसमें देखिए फाइनल जो थीटा 2 होगा वो कितना होगा, इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए आपको 60 और जो बीच में टुकड़ा खाली हुआ है 60 वो आएगा, यानी कि 120 डिग्री एंगल आएगा। एंगल किसके बीच में आना चाहिए, डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बीच में जो एंगल आ रहा है 60 प्लस 60, पूरा 180 आएगा, बीच में भी 60, तो 60 और 60 इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए 120 डिग्री एंगल, माइनस थीटा 1 तो आपका 60 ही है, ओके, माइनस PE 120 माइनस माइनस PE कॉस 60। 120 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 120 है, ओके स्टूडेंट्स। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है माइनस के 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, माइनस माइनस क्या हो गया P/2 यानी कि PE, दैट इज योर आंसर, C इज राइट। ओके स्टूडेंट्स।
आप देखिए इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके स्टूडेंट्स, नीचे जो आपका स्ट्रेट लाइन में प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस हैं, डाइपोल का मूवमेंट माइनस से प्लस की ओर, बीच में ओ आपका दिया हुआ है, ओ से क्यू माइनस क्यू तक की डिस्टेंस एल, प्लस क्यू तक की डिस्टेंस भी एल। ओके, दैट इज अ इनिशियल कंडीशन जिसका मास एम है। हमने लास्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ा था, जहाँ चार्ज होता है वहाँ मास होता ही होता है, और मास पर चार्ज हो नहीं हो नॉट इज कन्फर्म, जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ चार्ज होगा वहाँ मास कन्फर्म है। तो आपके प्लस वाले चार्ज का क्यू का भी मास एम है, माइनस वाले क्यू का भी चार्ज क्या है आपका एम है। ओके, आपको फाइंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज पासेस मीन पोजीशन। कहाँ से पासेस हो रहा है? मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन में पासेस के थीटा इज इक्वल्स टू 0 या डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो? पैरेलल। ओके स्टूडेंट, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होगी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, आप देखिए आपका जो फाइनल कंडीशन आएगी वो इस प्लस की उसको रोटेट करवाएंगे तो ये आपका 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, जहाँ डॉट डॉट करके माइनस क्यू प्लस क्यू लिखा हुआ है, 0 प्लस उस तरफ आ गया आपका, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई? फाइनल कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका देखिए रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। इनिशियल में क्या आपका रेस्ट पे है वो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? 0 होगी। इधर हम कौन सी एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यू आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ। यू आई क्या होगा इनिशियल आपका? माइनस पी ई कॉस 90, क्या आएगा? पी ई कॉस 90। तो पी ई कॉस 90 देखिए, पी और ई के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 का, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी? 0, रिलीज एज रेस्ट। और फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? माइनस की ई कॉस 0। आपका कहाँ गया? बीच में स्ट्रेट, यानी वहाँ थीटा डिग्री क्या बन रहा है आपका? जहाँ फाइनल लिखा हुआ है थीटा 0 डिग्री बन रहा है। पी ई कॉस 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 प्लस 0, यानी कि ये वाली टर्म तो आपकी पूरी 0 हो गई, माइनस पी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा। अगर चलता हुआ होता तो वहाँ तो एम वी स्क्वायर आता, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगी आपकी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल्स टू इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे आई का वैल्यू कैसे रखेंगे? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज कंडीशन फॉर रोटेट। अगर चल रहा होता तो हाफ एम वी स्क्वायर रखते। ओके स्टूडेंट्स, अब ऊपर देखिए आपका इनर्शिया, आपके दो मास हैं, डिस्टेंस एल एल है, तो आपका इनर्शिया कैसे निकलता है? एम एक्स स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यहाँ आर आपका क्या है? एल, तो एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर इजिकल्स टू आई इजिकल्स टू 2 एम एल स्क्वायर। तो आई की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट किया? हाफ 2 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। आपका पी की जगह हमने क्या रखा? क्यू इंटू 2L इंटू ई इजिकल्स टू एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक एल से एक एल कट गया, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या निकली? ओमेगा आपका स्क्वायर है, तो रूट के अंदर आपका क्या आएगा? 2QE अपॉन एम एल। तो दैट इज द आंसर फॉर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि आंसर बी इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर ही हम टॉपिक को फिनिश करते हैं।